इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें मेरे को निकालना क्या क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तुम लोग देख लेना क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है क्या क्या दिया हुआ, चलो चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना 5000, परचेजेज 50,000, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स बोले तो परचेज अच्छा, वो परचेज रिटर्न लिखवाए थे ना, 5,000, ठीक है, परचेज रिटर्न ही है ना रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स कितना 60,000, रिटर्न इनवर्ड्स कितना है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, वेजेज 6,000, फैक्ट्री रेंट 14,000। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चर पे लग रहा है, ठीक है। ऑक्ट्री चार्जेस, सैलरी एंड वेजेस काट दें, काटा लगा दिया। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट, ये मैन्युफैक्चर का पार्ट नहीं आता है क्या, अच्छा। रॉयल्टी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट तुम पूछे थे। रॉयल्टी क्या होता है, हमने एक एग्जांपल दिया था कि बुक है भानु सर का, उसको उसका क्या बोलते हैं, पब्लिश कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, छाप हम रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को भानु सर को देना पड़ेगा क्या, रॉयल्टी, तो रॉयल्टी आ जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद डीजल है, ठीक है, तो डीजल के बारे में बाद में देखेंगे, पहले बाकी सब कर लेते हैं जो करना होता है। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी करते हैं कहीं से, कहाँ है कॉपी, फॉर्मेट कर, चलो कॉपी करो, चलो कहीं से फॉर्मेट चुरा लेते हैं, ये रहा, मेरे को फॉर्मेट मिल गया, ठीक है। ये मैंने कर दिया, मेरा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, टी कट गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना 5,000, ज्यादा ही छोटा लिख रहा है। परचेजेज कहाँ आएगा, कितना है 50,000, रिटर्न आउटवर्ड्स बोले तो परचेज रिटर्न कितना है 5,000, लेस रिटर्न 5,000, कितना लिखेंगे अंदर वाले कॉलम में 45,000। उसके बाद क्या है, सेल्स कितना 60,000, बाई सेल्स कितना 60,000। उसके बाद क्या इसमें लेस होगा, सेल्स रिटर्न्स कितना कितना है 55,000। क्लोजिंग स्टॉक यहीं पे आएगा नीचे कहीं पे, ये तो आप लोग को याद है ना फॉर्मेट, ठीक है। वेजेज कितना 6,000, टू वेजेज 6,000, ठीक है। फैक्ट्री रेंट कितना 14,000, 14,000, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑक्ट्रॉय चार्जेस कितना 5,000, और सैलरी एंड वेजेस लिखे क्या, नहीं लिखे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, रॉयल्टी, चलो लिख दिया मैंने रॉयल्टी, कितना 5,000। उसके बाद सर कुछ डिटेल्स दिया हुआ है किस चीज का, डीजल्स का,
एक बात बताओ, डीजल मेरे लिए क्या डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट। अगर सपोज मान के चल कि फैक्ट्री में डीजल लग रहा है तो मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। अब डायरेक्टर अपने कार से में डीजल डलवा घूम रहा है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे? नहीं। अभी तक हम लोग एज्यूम किए क्या ये फैक्ट्री का डीजल खर्च है। अब मेरे को एक बात बताओ, डीजल हमने एक एग्जांपल बताया था आपको कि डीजल मेरा कितना खर्च है? 5,000 जितना खरीदे उतना खर्च है, या जितना डीजल कंज्यूम किए उतना खर्च है? जितना कंज्यूम किए उतना खर्च है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था आपको पैकेजिंग मटेरियल्स का, कि मैंने पैकेजिंग मटेरियल्स तो 1 लाख रुपए का खरीद दिया, बट मैंने यूज किया था कितना? 10,000 का। जितना मैंने कंज्यूम किया था वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ना कि मैंने जितने का परचेज किया है। तो यहाँ पे परचेजेज कितना है? 5,000। लेकिन मेरे को निकालना क्या है? परचेजेज निकालना है क्या? नहीं। एक्सपेंस इज व्हाट अमाउंट ऑफ डीजल वी हैव कंज्यूम्ड। तो कितना मैंने डीजल कंज्यूम किया है वो चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ डीजल। ओपनिंग कितना था? 2,000। परचेजेस कितना था? 5,000। क्लोजिंग कितना है? 3,000। तो कितना कंज्यूम होगा? आप लोग को आता है कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यही तो कंजम्पशन का फॉर्मूला है। ठीक है। तो कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टोर्स प्लस परचेजेज ऑफ स्टोर्स लेस क्लोजिंग स्टोर्स। ठीक है। तो कितना कितना है? 2,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000 कितना है? 4,000। ये मेरा क्या है? एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे? कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स या डीजल कुछ भी लिख लो, ब्रैकेट में लो स्टोर्स लिख देते हैं। कितने का? 4,000। अब क्या करना है मेरे को? इस अकाउंट को बैलेंस करना है। देखते हैं लेफ्ट साइड आया तो प्रॉफिट, राइट साइड आया तो लॉस। ये तो पता है आप लोग को। किधर साइड ज्यादा है? मेरे को तो लेफ्ट साइड ज्यादा दिख रहा है। लेफ्ट साइड ज्यादा दिख रहा है ना। कितना है टोटल? करो कोई। 74। ये टोटल है 74,000। ये भी कितना हुआ? 74,000। ठीक है। तो मेरा बैलेंस फिगर कितना है? 84 आएगा ना। 84 आएगा। मत क्या करो ये समझ रहे। ठीक है। तो मेरा क्या कहलाएगा? ये ग्रॉस लॉस। ये बैलेंस करके आएगा, इसलिए बैलेंस फिगर। ठीक है। कितना है? 19,000। ठीक है। जल्दी लिखो जल्दी। ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए और ग्रॉस लॉस निकाल लिए। ठीक है। ग्रॉस लॉस कितना हुआ? 19,000। लेकिन कुछ खर्च को हम लोग इसमें कंसीडर ही नहीं किए निकालने में। वो कौन कौन सा खर्च था? ये दोनों किस टाइप का खर्च है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं किए। बट क्या ऐसा होता है कि रियल लाइफ में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करेंगे? खर्च तो दोनों है मेरे लिए। खर्च है, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस करके दो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके दो, पैसे तो पॉकेट से निकलना ही है ना। तो अगर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करते तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था? 7,000। 3 और 4 7। ठीक है।
तो ऐसे ही ग्रॉस लॉस आ रहा है कितना, 19,000। अगर वो दो खर्च को और हम लोग कंसीडर करें तो मेरा टोटल लॉस कितना आएगा, 26, 19 और 7 26। तो वो मेरा कैसे निकलेगा, वो निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। ठीक है, हम लोग क्या किए, कंसेप्ट लिखवाए किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और अभी एक एग्जांपल में किए, ये किए कि हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है, तो मेरे को किस प्रॉफिट से आगे बढ़ना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, दो टाइप का चीज था मेरे पास, एक एक्सपेंस था, दूसरा इनकम था। दोनों में क्या बोले, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कुछ क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। दोनों में डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर इनकम का बात करें तो डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा क्या क्या आता था, डायरेक्ट एक्सपेंस सर आता था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता था। डायरेक्ट इनकम आता था, सेल्स आता ही था, और इनडायरेक्ट इनकम जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब आता था कि इन्वेस्टमेंट करके इनकम आ गया, तो वो तो डायरेक्ट इनकम मेरा नहीं है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता था मेरा। ठीक है, अब बचा क्या क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, तो वो कहाँ आएगा, अल्टीमेटली मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो किस किस चीज को कंपेयर करना है, इनकम और एक्सपेंस, यही दो चीज कंपेयर करेंगे ना तो प्रॉफिट निकलेगा। बचपन से यही पढ़ते हुए हैं, इनकम प्रॉफिट निकालना है किसी को तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, है ना। बचपन में कहाँ पता होता था कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, लेकिन फिर भी 10th तक हम लोग प्रॉफिट निकाले हैं ना। कैसे निकालते थे, कितना आया और कितना गया, आय और व्यय, ऐसे ही कुछ था हिंदी में अगर बिहार बोर्ड होगा तो। और अगर सीबीएसई और वो सब होगा तो क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो अगर मेरे को टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकालना है तो सीधा सीधी मेरे को क्या घटाना है, इनकम और एक्सपेंस। अब यही कैलकुलेशन को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए। पहले पार्ट में हम कहां तक निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस तक। उसमें किस कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट इनकम को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। और उसके बाद हम लोग कहां कैलकुलेट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में तो ये कैलकुलेट कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहां कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसमें क्या क्या आएगा, जो बचा हुआ चीज है, मतलब इनडायरेक्ट सिर्फ इनकम लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट छूटा हुआ है, एक दो इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें देखो दोनों क्या कहाँ दिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट, और डायरेक्ट इनकम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ है, ट्रेडिंग अकाउंट है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम दोनों कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी ना, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी दो पार्ट में बांटा गया है। अब ये दो पार्ट है क्या क्या, पहला पार्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा पार्ट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे अगर हम लोग कोई खर्च कर रहे हैं, ऐसा खर्च जो बिजनेस का ही है, जैसे ऑफिस का रेंट दिए, ठीक है, ऑफिस का रेंट दिए, ऑफिस बोले तो शोरूम का रेंट दिए, तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट यूज कहाँ हो रहा है, बिजनेस पर्पस में हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग ऑफिस खोले हुए हैं, कुछ लोग आया कि सर हम लोग को डोनेट कीजिए, ऐसा है वैसा है, हम लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, तो हमने उसको क्या कि अपने ऑफिस से डोनेशन दे दिया, 5,000 रुपए का मैंने क्या कर दिया, डोनेशन दे दिया। तो क्या डोनेशन करने से मेरा बिजनेस चलने लगेगा दुआओं से, दुआओं से तो बिजनेस नहीं चलता है ना। तो क्या ये मैंने डोनेशन दिया वो मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, लेकिन हाँ मैंने जो शोरूम का रेंट दिया है वो मेरे बिजनेस के यूज में आएगा, है ना। तो कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, कहलाएगा, जो ऑफिस रेंट हमने दिया वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और वैसा एक्सपेंस जो कि ऑपरेशन में यूज नहीं है उसका, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो पर्पस एक है बिजनेस का, एक पर्पस क्या है, आउट ऑफ बिजनेस, और दोनों कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जा रहे हैं, तो दोनों कहां जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो इसको जल्दी से लिख लो, ये चार्ट को लिख लिया क्या? तो लिखो फास्ट। एडवर्टीजमेंट हो या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारा कहाँ का खर्च है? ऑपरेशन का खर्च है। ऑपरेशन जब फ्री सैंपल हम बांटेंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में गया, उससे आपको क्या होगा? सेल्स इंक्रीज होगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट से तो सेल इंक्रीज होता ही है। तो दोनों क्या है? यूजफुल इन ऑपरेशन है, तो दोनों क्या कराएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। सर बताइए क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से? तो ग्रॉस लॉस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड में रहेगा सीडी होगा, तो यहाँ करके बीडी हो जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, लॉस सीडी से बीडी कहाँ से होगा? जैसे देखो यहाँ पे ग्रॉस लॉस था तो इधर सीडी हुआ, तब ना यहाँ पे आकर के बीडी होगा इस साइड। ठीक है, तो ग्रॉस लॉस लेफ्ट से स्टार्ट होगा और ग्रॉस प्रॉफिट किधर से स्टार्ट होगा? राइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया हमारा और ये ग्रॉस लॉस हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब एक बात बताओ, इनकम किधर आएगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड, क्रेडिट साइड। इनकम कहाँ आएगा हमारा? क्रेडिट साइड आएगा। सर एग्जांपल बताइए। कमीशन इनकम, डायरेक्ट इनकम तो नहीं था, इनडायरेक्ट इनकम है, कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कौन सा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। कोई मशीन खरीदे और उसको बेचने में मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो क्या मशीन हम लोग इसलिए खरीदे थे कि उसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं, तो मेरा डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या डिस्काउंट करने के लिए मेरा बिजनेस होता है? डिस्काउंट लेना ही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस का? नहीं, डायरेक्ट मेरा इनकम डिस्काउंट से ही होता है। डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, लेकिन सेल नहीं होगा तो बिजनेस मेरा बंद हो जाएगा, है ना? सेल मेरा डायरेक्ट रेवेन्यू है, नॉट डिस्काउंट। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, मेरे को रेंट मिल गया, बिजनेस कर रहे हैं हमको गलती से, मतलब गलती से तो नहीं, मतलब मेरे को कोई साइड से कोई इनकम मिल गया, वो क्या है? रेंट इनकम। तो रेंट मेरा डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद क्या है? मिसलेनियस इनकम, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनकम हो गया मेरे को, वो सब क्या कहलाएगा? मेरा इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम लोग एक इन्वेस्ट कर देते हैं। मेरे पास बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए रखा हुआ था, सिमरन मांगने आई कि भैया मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने दे दिया। मैंने बोला कि 10% इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का, तो बोले ठीक है दे देंगे, पैसे बहुत है। तो उसने मेरे को 10% 1 लाख रुपया 1 साल में इंटरेस्ट दिया। तो क्या मेरा बिजनेस यही था कि इसको लोन पे देंगे, पैसा और कमाएंगे? नहीं, तो ये 1 लाख मेरा क्या इनकम हो गया? इनडायरेक्ट इनकम हो गया। रेंट फ्रॉम टेनेंट, मतलब ये रेंट रिसीव्ड। टेनेंट मतलब क्या होता है? किराएदार। किराएदार से मेरे को क्या मिल गया? कोई रेंट मिल गया, तो भी मेरा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। और राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या आएगा? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों के दोनों आने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा था? ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही जाना है। तो सर क्यों बाइफरकेट करवाएं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा उसका, इसलिए अभी हम लोग करवा दिए। समझना ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, दोनों कहाँ आना है? प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या है? ऑफिस रेंट, है ना? ऑफिस रेंट मेरा क्या डायरेक्ट एक्सपेंस था? फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस था, लेकिन ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट। ऑपरेशन या नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग, राइट। सैलरीज, सेकंड क्या है? सैलरीज। सैलरी क्या है मेरा? इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस सेम चीज हो गया, कंफ्यूज करने के लिए देता है सिर्फ ऑथर लोग। बैड डेट्स, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग, क्योंकि बिजनेस के चलते ही होता है, अदरवाइज मेरे को कोई शौक नहीं है बैड डेट्स करवाना अपना, है ना? डिप्रिसिएशन इनडायरेक्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? एक सेकेंड, जब बैड डेट्स इधर लिखे हैं तो बैड डेट्स रिकवर्ड किधर आएगा? इधर इनकम होता है ना, इसको यहाँ पे लिख देते बैड डेट्स रिकवर्ड, शायद लिखा हुआ नहीं था एग्जाम्पल में। बैड डेट्स कहीं जगह बचा हुआ है तो बीच में घुसा देना। और क्या ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट है? इसके अलावा कुछ नहीं आएगा? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग बिजनेस टू बिजनेस। ये बैड डेट से रिकवर मेरे को अच्छा लगा एग्जांपल, इसलिए हम फिर से लिखवा दिए इसको। तो ऐसा नहीं है कि इसको रट लेंगे, जो आएगा इसी में से आएगा ना, नहीं, ऐसा नहीं है।
इसके अलावा भी आ सकता है। हर एक बिजनेस का अलग अलग टाइप का खर्च करने का तरीका होता है, वो अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखें हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी समझते हैं, हमें छपाई उपाई में जो खर्च हुआ, ठीक है, ऑपरेटिंग है तो सारा इनडायरेक्ट, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है तो सारा के सारा इनडायरेक्ट है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस जब है ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस है तो ये इंश्योरेंस हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस का बात हो रहा है। सपोज हम लोग को ये स्टॉक ला करके 1 करोड़ का रखे हुए हैं, 1 करोड़ का स्टॉक ला के रखे हुए होंगे तो ये भी तो डर है कि स्टॉक जल जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंश्योरेंस मेरा क्या बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है। और कब इंश्योरेंस का जरूरत पड़ता है, सपोज हम लोग यहाँ से मुंबई से सामान मंगवा रहे हैं, 10 लाख का मुंबई से सामान मंगवा रहे हैं ना, तो जब ट्रक वहां से चलेगा 10 लाख का सामान लेकर के, तो हो सकता है ट्रक बीच में पलट जाए, मेरे 10 लाख डूब जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से यहाँ तक जब तक सामान नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। शॉर्ट टर्म के लिए मुंबई से गुड्स आ रहा है बिहार, तो इतने दूर के लिए 1 दिन के लिए मेरा इंश्योरेंस है मेरे गुड्स का 10 लाख का। सपोज 10 लाख का मेरा इंश्योरेंस 1000 रुपया है, तो 1000 रुपये दे के 10 लाख इसलिए सिक्योर है ना। तो ये एक्सपेंस किस टाइप का आएगा, बिजनेस एक्सपेंस है कि ओनर का एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है। अब वही ओनर अपना इंश्योरेंस करवा लिया, लाइफ इंश्योरेंस, फिर गलत कंफ्यूज हुआ, दैट इज ड्रॉइंग्स, दैट इज व्हाट, ड्रॉइंग्स। ओनर अपना कोई इंश्योरेंस करवा दिया तो ओनर के बिहाफ में खर्च हुआ ना, ओनर के बिहाफ में खर्च हुआ तो क्या हुआ, एक्सपेंस होगा कि वो ड्रॉइंग्स होगा, ड्रॉइंग्स होगा। तो ड्रॉइंग्स पीएल ना तो पीएल में आएगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है, क्योंकि ड्रॉइंग्स ना तो इनकम है ना तो एक्सपेंस है, वो कहाँ जाएगा, वो कैपिटल से एडजस्ट होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इंश्योरेंस जब भी बात होगा तो किसका बात होगा, बिजनेस के इंश्योरेंस का बात होगा। ऑडिट फी, ऑडिट फी क्या है, ऑडिट फी क्या है, बिजनेस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ ऑपरेटिंग बोल सकते हैं। देखा जाएगा ऑथर लोग क्या ट्रीट करते हैं, मेरे को भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि ऑथर लोग क्या इसको ट्रीट करेगा, बट ऑपरेटिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉन ऑपरेटिंग है। ट्रेडिंग एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ कुछ खर्च आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग, बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं। लॉस बाय थेफ्ट, नॉन ऑपरेटिंग। डिस्काउंट अलाउड, ऑपरेटिंग, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आ सकता है, तो वो एग्जाम्पल देगा क्वेश्चन में, तब आपको जज करना है कि ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है। और जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आपको आता है डिफरेंस निकालना। चलो एक क्वेश्चन कर रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं। आ जाओ, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, चलो ये रहा, ढूंढो अपने बुक में कहाँ पे है। मेरा हेल्प चाहिए होगा तो बताना, क्वेश्चन को पढ़ देते हैं फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं किस लिए, क्या निकलेगा उससे, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ निकालते थे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। बन जाएगा क्या, ट्राई करेंगे। चलो आप लोग एक बार ट्राई करो फिर हम बनाएंगे। अब हम बनाते हैं, अब यहीं पे देखना, तो लेट मी कंप्लीट फिर। चलो चलो देखते हैं एक बार क्या है ये सब। जनरल एक्सपेंसेस, कौन सा इनकम या एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चैरिटी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, भले ही बोले तो नॉन ऑपरेटिंग है। ऑफिस लाइटिंग, लॉ चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लॉ चार्जेस बोले तो कि हमारे बिजनेस में जब बिजनेस होता है तो कुछ कुछ लिटिगेशंस भी आता है, कोई हम पे केस कर दिया, हम किसी पे केस किए, तो बहुत सारा खर्च होगा। अब केस हुआ है तो कौन लड़ेगा केस, वकील, तो वकील केस लड़ने का पैसा भी तो चार्ज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉ चार्जेस या लीगल चार्जेस। इसका एक और नाम है लीगल चार्जेस, तो लेकिन जो बोलेगा वो लिखेंगे, अभी लॉ लिखा है तो लॉ माने। एडवर्टीजमेंट,
बैंक चार्जेस, कमीशन, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इनकम, सन्ड्री इनकम। सन्ड्री का मतलब है छुटपुट, बोलते हैं ना हम लोग कि छुटपुट, ये छुटपुट, तो वो छोटा मोटा, हाँ वो सब क्या बोलते हैं, सन्ड्री। हाँ, अब तुम लोग घर पे तो कुछ मम्मी बोलेगी ना, वैसे तो बोलती ना दिस काइंड ऑफ थिंग आर सन्ड्री थिंग्स, ठीक है ना। तो मम्मी चप्पल फेंक के मारेगी मतलब सीधा, बोलेगी हमसे मत क्या करो ये सब, अपना जा करके कॉमर्स अकेडमी में करना, इधर नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ही। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मम्मी बोलेगी भुजिया बना दो, तो ले भुजिया कौन खाता है, सन्ड्री चीज, छोटा मोटा चीज तुम लोग खाएंगे तो क्या खाएगा तुम लोग, भुजिया नहीं खाएगा तो फिर क्या खाएगा। कैरेज आउटवर्ड्स, ये क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम तो देख के ही पता चल रहा है कि क्या इनकम है, हमें स्टॉक का इंश्योरेंस करवाए हैं कि आग लगेगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस होता क्या है सर, जिससे हम लोग बड़ा बिल्डिंग लिए रेंट पे, तो रेंट, जब बिल्डिंग में रेंट लिए तो सिर्फ रेंट नहीं देना होता है, बहुत सारा एसोसिएटेड खर्च भी होता है उस बिल्डिंग से रिलेटेड। जैसे तुम बड़े बड़े सोसाइटी में रहोगे तो तुमको क्या देना है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा, सोसाइटी का मंथली चार्जेस देना पड़ेगा, रेंट वो रेंट के अलावा होता है, समझे। जैसे कि कोई भी बड़े सोसाइटी में रहोगे तो आप रेंट तो अपना दे ही रहे हो, साथ साथ में उस सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए और स्टाफ का, सिक्योरिटी का, ये सब का जो खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस क्या आएगा हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, ट्रैवलर सैलरी, रिपेयर, कमीशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में है इसलिए इनकम है, ठीक है, अदरवाइज हम हो सकते हैं एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। बनाना क्या है मेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट हम क्या करेंगे, कॉपी, फॉर्मेट कहाँ गया भाई, अभी तक तो फॉर्मेट यहीं पे था। नहीं यार इतना मेहनत कौन करता। चलो बन गया, किस चीज का फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कब है, 31 मार्च 2017, ठीक है। ये कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फॉर मिसर्स, ये भी लिखा हुआ है क्या, नाम भी लिखा हुआ है बिजनेस का, नाम नहीं लिखा हुआ है तो नाम तो नहीं लिख सकते हैं। फॉर अगर XYZ लिमिटेड का होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 फॉर मेसर्स किसका, XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब चलो कहां से स्टार्ट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से स्टार्ट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है कितना, 769, तो हमने यहां लिख दिया बाई ग्रॉस प्रॉफिट 7,69,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहां से चलते हैं शुरू से, जनरल एक्सपेंस क्या कहलाएगा मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बताते जाना हम लोग लिखते जाते हैं। जनरल एक्सपेंस कितना, 12,000, बता दो दिए कहाँ कहाँ आएगा। और क्या है, चैरिटी कितना, 3,000, एक्सपेंस सारा लेफ्ट साइड आने वाला है। और क्या है, ऑफिस लाइटिंग, हाँ लाइटिंग, लाइट वगैरह पे जो खर्च हुआ है वो 5,000। और क्या है, लॉ चार्जेस कितना, 5,800। और क्या है, एडवर्टीजमेंट
कितना है? 4200, 14,200। उसके बाद फैन, बैंक चार्जेस कितना है? 1200, ठीक है। और रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कितना? 30,000, 30 ना। उसके बाद कमीशन एक्सपेंस है ये कितना? 7,000। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 2,100। और क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। समझ में नहीं है तो फोटो बना देना। 1,500। और कैरेज आउटवर्ड्स कितना? 20,000। ऑफिस एक्सपेंस कितना? सबका मैच हो रहा है। और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 18,000। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस कितना? 13,500। और क्या है उसके बाद? इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना? 2,500। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना? 7,100। मेरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट स्टफ नहीं चल रहा है, इजी ही है। डिप्रिसिएशन से भी इजी है। डिप्रिसिएशन थोड़ा सा टेक्निकल था ना। कितना? कौन लिखवाया डिप्रिसिएशन? कितना है बताओ? ट्रेवलर्स सैलरी 60,000, 60। और रिपेयर 4,300। और कुछ नहीं? इनकम में कुछ नहीं था? लिखवाई क्यों नहीं? इनकम वाला छोड़ दी। ये था एक इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसे मत किया करो, एक साथ देखते हुए चलो। जो इनकम है इनकम में लिख दो, जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में लिख दिया करो। अब इनकम लिखो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? उसके बाद सन्ड्री इनकम कितना है? 6,000। और क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 6,200। और कमीशन कितना? 2,000। ठीक है, लिख लिए। अब दोनों साइड टोटल करो। किधर ज्यादा है? किधर ज्यादा है? राइट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। राइट साइड क्रेडिट है ना। इसको पता ही नहीं कि राइट साइड क्रेडिट साइड होता है कि लेफ्ट साइड क्रेडिट साइड होता है। कितना है राइट साइड? 7,95,200। और इधर भी उतना ही लिख देंगे। और जो बचा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है पता है? कैपिटल में जाता है, ट्रांसफर टू। अब इसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैपिटल में ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, कल मेरा टारगेट रहेगा कि बैलेंस शीट सीखें।
कितना कंसेप्ट आज तक कंप्लीट हो गया? 4 क्लास हुआ है ना। प्रोविजन एंड रिजर्व, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट, एडजस्टेड परचेज और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंसेप्ट 7-8 कंसेप्ट हो चुका है। कल हमारा रहेगा सीखना क्या? बैलेंस शीट। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में। हाँ भेज देंगे।